कहाँ जाऊं मैं? कौन ब्याह कर ले जाएगा अब मुझे? वो तो चला गया। पर मुझे तो घर आना है ना। तो तुम ले जाओ ना मुझे अपने घर। देखो मेरा लाल जोड़ा, आओ थामो मेरा हाथ, आओ ना। तभी मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। अनर्थ होना है, कुछ तो अनर्थ होना है। वो आ रही है, न जाने कितनी लाशों पर चलकर। वो आ रही है अपनी तलाश को पूरा करने। मुझे इस अनर्थ को रोकना होगा। चुप कर पंडित, चुप कर। तभी मंदिर का घंटा जोर से हिलता हुआ पंडित के सर पे आकर लगता है और वो मंदिर के बाहर जाकर गिरता है। पंडित के सर से खून बह रहा था। तभी वह लाल जोड़ी वाली लड़की पंडित के पास आती है और जमीन पर पड़े पंडित का खून चाटती है। ताजा खून, बिल्कुल मेरे बदले जितना ताजा। और लाल जोड़ा पहने वो भूतनी अपना लहंगा लहराते हुए जोर जोर से घूमकर वहाँ तूफान ला देती है और हवा में उड़ जाती है। लौटूंगी मैं, तेरे लिए जरूर लौटूंगी। मंदिर में पुजारी की मौत के बाद उनका बेटा मंदिर का पुजारी बन गया। तभी वहाँ से एक मुसाफिर अपनी कार रोकता है। सुनिए, यहाँ जो पंडित जी थे वो कहाँ गए? वो मेरे ही बाबा थे। कल उनकी मौत हो गई और अब से मैं यहाँ का पुजारी हूँ। आप कौन है? मेरा नाम पराग है। तुम्हारे बाबा मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की अगले हफ्ते इसी मंदिर में शादी कराने वाले थे। शायद वो काम तुम्हें करना होगा। तभी गाड़ी में बैठी सुचि कांच नीचे कर मुस्कुराती है। पराग, पर तुमने ये जगह ही क्यों चुनी? क्योंकि यहाँ मेरा पुश्तैनी घर है। मैं तुम्हें पत्नी बनाकर सबसे पहले मेरे खानदानी घर में ही लाना चाहता हूँ। मगर उससे पहले मुझे वो स्कूल देखनी है जहाँ तुम पढ़े थे। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ब्रजेश, पुराने स्कूल का रास्ता कहाँ से है? ब्रजेश मंदिर से बाहर आकर उन्हें रास्ता बताता है। पर भैया, अब वो स्कूल नहीं, बस एक खंडर है। तभी ब्रजेश के शरीर से एक हवा गुजरती है और ब्रजेश का चेहरा अजीब सा बन जाता है। ए लड़की, तू वहाँ मत जा, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। और जैसे ही तू वहाँ जाएगी वैसे ही वो तेरे शरीर से एक एक बूंद खून निकाल कर उससे नहाएगी। पराग, ये सब क्या है? और पराग ब्रजेश को धक्का देता है जिससे ब्रजेश होश में आ जाता है और पराग और सुचि वहाँ से निकल जाती हैं। पराग, वो लड़का ऐसे क्यों कह रहा था? शायद बाप की मौत का सदमा लगा होगा। तुम ध्यान मत दो सुचि, आओ तुम्हें स्कूल दिखाता हूँ। और पराग और सुचि स्कूल में जाते हैं जो सच में एक खंडर में बदल चुकी थी, जहाँ सिर्फ उनके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। दरवाजे की चरमराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। देखो सुचि, ये थी मेरी क्लास। मगर सुचि का ध्यान तो कहीं और ही था, सामने के बंद दरवाजे पर। सुचि जैसे जैसे दरवाजे के करीब जा रही थी उसे दो बच्चियों के खेलने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही सुचि दरवाजे को छूती है उसे कांच के दूसरी ओर जले चेहरे वाली एक दुल्हन नजर आती है जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी पराग पीछे से उसके ऊपर हाथ रखता है और सुचि डर जाती है। ये क्या हुआ सुचि? पराग, यहाँ से चलो अभी। और वो दोनों अपने घर पहुँचते हैं जो कि पराग का पुश्तैनी घर था। मैं चाहता हूँ कि सुचि शादी होने तक हम अलग कमरों में सोएं। और दोनों खुशी से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। आधी रात का समय था। सुचि गहरी नींद में सो रही थी। तभी उसके कानों में एक खुसफुसाहट होती है। उठ जा शुचि। सुचि आंख खोलकर देखती है उसके कमरे में लाल जोड़ा पहने एक औरत खड़ी है और हंसते हुए भागकर पराग के कमरे में घुस जाती है। ये देख शुचि घबराकर उसका पीछा करती है और बाहर से ही देखती है कि वह औरत पराग के ऊपर बैठकर उसे प्यार कर रही है।
और पराग भी उसे चूम रहा था। उसे कब ठिकाने लगाओगे? वो अब तुम्हारा शिकार है जान, मेरा काम उसको यहाँ लाना था। जाओ नहा लो उसके खून से। ये देखते ही सुची को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो दरवाजा खोलती है। पराग की छाती पर बैठी वो दुल्हन मुड़कर हंसती है और तुरंत ही अपने हाथ लंबे कर सुची की गर्दन में नाखून चुभोकर उसका सारा खून निकाल देती है। और पराग और लाल जोड़ी वाली चुड़ैल बिस्तर पर ही सुची के खून से होली खेलते हैं। आखिर ये चल क्या रहा था? जो कहानी शुरू होने वाली थी वो तो पहले ही खत्म हो चुकी। कब तक मुझे लाल जोड़े वाली औरत बोलोगे? बोलना है तो मुझे अपनी पत्नी बोलो। बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या मैं तुम सबको सुंदर नहीं लगी? और वो मुड़कर जाने लगती है। दामिनी नाम है मेरा और मैं लौट आई हूँ अपने अधूरे फेरे के साथ, अपने अधूरे फेरे लेने के लिए। जब तक उसकी लाश मेरे सामने नहीं होगी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं! सुची के खून से होली खेलने के बाद उन दोनों लोगों की हंसी की आवाज जमीन पर मरी पड़ी सुची के कानों तक पहुंचती है और वो नींद से जाग कर देखती है कि वो सब केवल एक सपना ही था। मगर ऐसा अजीब सपना किस लिए? और वो पराग के कमरे के बाहर जाकर उसे सोता देख। हाँ, ये एक सपना ही था शायद शादी होने की घबराहट ये सब मेरे दिमाग में डाल रही है। तभी सुची को महसूस होता है कि उसके पीछे खड़ा कोई हंस रहा है, जो कि दामिनी ही थी, जिसकी जोड़ी की चमक में रोशनी की मौत नजर आ रही थी। पर आखिर कहानी क्या थी? एक नई जिंदगी शुरू करने वाले इस जोड़े का ऐसा क्या काला राज था जो उनका यहाँ तक पीछा करता आया है? सुची पलटकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था और वह जाकर सो जाती है। अगले दिन पराग सुची दोनों आते हैं, मगर सुची पराग से कुछ नहीं कहती। सुची, मैंने आज घर पर शादी के लहंगे ऑर्डर किए हैं, तुम्हें जो भी पसंद आए रख लेना। और ये कहकर पराग बाहर चला जाता है। कुछ देर में दरवाजे पर ढेर सारे लहंगे लेकर एक आदमी आता है और सुची लहंगे देखने लगती है। भैया, बस लाल रंग का जोड़ा मत दिखाना, बहुत ही चुभने वाला रंग होता है लाल रंग। क्यों दीदी जी, कहीं उसमें मौत तो नजर नहीं आती आपको? ये सुनते ही सुची सहम जाती है। अरे दीदी जी, मजाक कर रहा हूँ, आप चिंता मत करें, मैं एक भी लाल रंग का जोड़ा नहीं लाया हूँ। और सुची सुंदर सा गुलाबी रंग का जोड़ा पसंद करती है और अंदर ट्राई करने जाती है। सुची जैसे ही उसे पहनकर आईने के सामने आती है, वह अपने आप ही लाल रंग में बदल जाता है और उसे देख सुची एकदम शैतान की तरह हंसती है। मैं तो एकदम दामिनी की तरह लग रही हूँ। पराग, हाँ? पराग। और अचानक से सुची होश में आती है और खुद को लाल जोड़े में देखकर घबरा जाती है। भैया, मैंने बोला था ना मुझे लाल रंग पसंद नहीं है, तो ये लाल रंग का जोड़ा कहाँ से आया? अरे ये कैसे हुआ? ये लहंगा तो मैं लाया ही नहीं था। और सुची फिर से नया लहंगा ट्राई करती है कि वह भी लाल रंग में बदल जाता है। सुची बार बार दूसरे रंग को पहनती है पर वो लाल रंग में बदल जाता है। ये देख अब वो आदमी भी डर गया और अपने लहंगे उठाकर वहाँ से भाग गया। सुची भी अब घबरा चुकी थी। आखिर इस घर में ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रही हो? आखिर क्या चाहती हो? बोलो, सामने आओ। तभी पराग आ जाता है और सामने सुची को लाल जोड़े में दिखता है। सुची घूंघट किए हुई थी। कितनी सुंदर लग रही है मेरी सुची। पराग जाकर सुची को गले लगा लेता है और सुची भी पराग से लिपट जाती है। पराग, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे प्यार करो पराग। और पराग सुची को लेकर बेडरूम में चला जाता है। ओ सुची, तुम सिर्फ मेरी हो और अब तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। मैं तो मरने से पहले भी तुम्हारी ही थी पराग, और अब भी तुम्हारी ही हूँ। पराग ये सुनकर चौंक उठता है। अचानक सुची कमरे का दरवाजा खोलती है और देखती है कि पराग लाल जोड़े वाली लड़की से प्यार कर रहा है। पराग, ये सब क्या है? सुची, तुम यहाँ हो तो फिर ये कौन है?
तभी पराग उसका घूंघट उठाता है और घूंघट के भीतर एक लड़की को देखकर घबरा जाता है। दामिनी तुम? और दामिनी अपनी मुंडी घुमाती है और सुचि की ओर देखकर हंसती है। हेलो सुचि, मैं लौट आई हूँ। नहीं। देखो कितनी ऊंचाई है, अगर मैं यहाँ से गिर जाऊं तो क्या होगा? गिर के देखो, देखो, गिर कर बोलो, बोलो ना। मजा आया ना? मुझे भी। मैं लौटूंगी जल्द ही। एक दुल्हन का सपना होता है ना लाल जोड़ा पहनना, और जब वो लाल जोड़ा ही उसके सपने में उसकी मौत बन जाए, ऐसी ही कहानी देखने के लिए देखते रहिए लाल जोड़ा केवल SSG एनिमेशन हिंदी पर। आओ आओ ना, अंदर आओ और कुंडी लगा देना अंदर से, ताकि जब मैं तुम्हारी छाती पर बैठकर तुम्हारा खून पियो, तब तुम्हारी चीख भी बाहर ना निकल पाए। आओ ना। हेलो सुचि, मैं लौट आई। तुम? और सुचि वहीं बेहोश हो जाती है। पराग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दामिनी भी गायब हो जाती है। पराग सुचि को बिस्तर पर लेटाता है। आखिर ये सब क्या हो रहा है घर में? और वो जो मुझे दुल्हन बने दिखाई दी थी, क्या वो सच था या मेरा वहम? कल हमारी शादी है और आज ये सब हो रहा है। पराग उदास होकर वहां से चला जाता है। जब सुचि सो जाती है तो कमरे का दरवाजा खुलता है और पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। लाल जोड़ी वाली लड़की अंदर आती है। उसके पांव में लगा खून पूरे कमरे में फैला होता है। दामिनी सामने सो रही शुचि के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और अपना चेहरा उसके ऊपर करते हुए उसे आहिस्ता से आवाज लगाती है। सुचि, उठो, देखो मेरी ओर। सुचि। दामिनी अपना जला हुआ हाथ सुचि के चेहरे पर फेरती है और तभी सुचि आंख खोलती है और वहां कोई भी नहीं होता। हाँ, मुझे ऐसा लगा जैसे वो यही थी। अभी मैंने जो देखा वो सच कैसे हो सकता है? और सुचि उठकर बाहर जाने लगती है। पराग बाहर खिड़की के पास खड़ा था। तभी दामिनी उसके पीछे खड़ी होकर मुस्कुराने लगती है और एक सुंदर लड़की में बदलकर पास खड़े पराग का हाथ थाम लेती है। पराग चौंक कर देखता है। तुम सच में ही हो क्या दामिनी? और दामिनी की आंख का एक आंसू पराग के हाथों पर गिरता है, जिससे वह पुराने वक्त में पहुंच जाते हैं। बगीचे में पेड़ के पीछे एक लड़की खड़ी थी। तभी वहां पराग आ जाता है और उसके बगल में खड़ा होता है। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं फिर से लेट हो गया। तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। देखना, एक दिन सच में तुम इतना लेट हो जाओगे कि मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। तभी पराग लड़की का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि दामिनी ही थी। और पराग उसका सिर चूमता है। नहीं पागल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और दोनों गले लगते हैं कि तभी पराग ख्यालों से बाहर आता है और दामिनी उसके सीने से लगती है। तभी वहां सुचि आती है और पराग को किसी लड़की के साथ देखती है। पराग, ये सब क्या बेहुदा हरकत है? तुम मेरे अलावा किसी और के साथ कैसे हो सकते हो, वो भी दामिनी के साथ? पराग देखता है कि दामिनी तो वहां थी ही नहीं। वो सब केवल उसके मन का वहम था। आखिर कौन है ये लाल जोड़े वाली दामिनी? अगर आप जान गए हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है सुचि। पर एक मिनट, तुम दामिनी को कैसे जानती हो? वो मैं नहीं जानती हूँ। मैंने तो तुम्हारे ही मुंह से उसका नाम सुना था। बताओ मुझे, पराग, तुम दामिनी से प्यार करती हो या मुझसे? बताओ पराग। सुचि पराग के ऊपर हाथ मारती है। तभी पराग सुचि को शांत करता है। सुचि, कल हमारी शादी है और मैं बस तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, बस तुमसे।
दूर खड़ी दामिनी पर्दे के पीछे से दोनों को देखकर हंस रही थी। शादी मैं भी करूंगी शादी तो। अगले दिन पराग और सुचि अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। सुचि दुल्हन के जोड़े में सज रही थी कि तभी सुचि को कमरे में खून के पंजे चलते हुए नजर आते हैं। सुचि उत्सुकता से उन पंजों को देखती है जो धीरे धीरे कमरे के बाहर बढ़ रहे थे। सुचि अब उनके पीछे चलने लगी। धीरे धीरे वो पांव घर के तहखाने की ओर बढ़ते जाते हैं। सुचि भी अब अंधेरे तहखाने में चली गई। अरे ये कौन सी जगह है? पराग ने तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। सुचि तहखाने की बत्ती जलाती है जो कि हॉरर फिल्म की तरह ऑन ऑफ झपक रही थी। अब इसे क्या हुआ और मैं आखिर यहाँ कर भी क्या रही हूँ? पराग मेरा इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही सुचि पलटकर जाने लगती है उसके पीछे दामिनी खड़ी होती है। तुम वापस कैसे आ सकती हो? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। दामिनी मुस्कुराते हुए सुचि का गला पकड़ लेती है और तभी अपने भयानक रूप में लौट आती है। सुचि, अब मैं लौट आई हूँ सिर्फ तेरे लिए और अब तू नहीं बचेगी। तभी सुचि को तहखाने के पीछे वाला दरवाजा नजर आता है और वो दामिनी से बचकर वहां से भागने लगती है। भाग सुचि, भाग। सुचि जैसे ही उस दरवाजे से बाहर निकलती है पीछे एक घना जंगल और थोड़ा आगे एक पुराना खंडर सा दिखता है। ये तो वही जगह है। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि उस दिन मैंने। तभी दामिनी उसके सामने हंसते हुए आती है और सुचि डरकर फिर से तहखाने में घुस जाती है और भागते हुए जमीन पर गिरती है तो उसे अपने बगल में पड़ा लाल जोड़े में एक कंकाल नजर आता है। हाँ, ये तो वही है। ये तो दामिनी ही है। बदला। और दामिनी उछलकर नीचे पड़ी हुई सुचि पर कूदती है। नहीं! पराग कमरे से बाहर आकर सुचि के कमरे में देखता है तो वहां कोई भी नहीं था। पराग इधर उधर सुचि को ढूंढता है कि तभी उसे तहखाने के दरवाजे की आवाज आती है। पराग उस ओर चलने लगता है। सुचि, क्या तुम अंदर ही हो? सुचि, मुझे आवाज दो। पराग, आ जाओ, आओ। सुचि, अब तो मुझे डरा रही हो। और पराग तहखाने के अंदर जाता है। तभी पराग के पीछे लाल जोड़े में परछाई दौड़कर भागती है। सुचि, अब खेलो मत मेरे साथ, जल्दी चलो, देर हो रही है। तभी पराग के सामने सुचि आ जाती है जिसने घूंघट किया हुआ था और पराग जैसे ही घूंघट खोलता है उसके अंदर से सुचि का भयानक रूप निकलता है। सुचि, क्या हुआ तुम्हें? सुचि, होश में आओ। मैं सुचि नहीं हूँ, मैं दामिनी हूँ। दामिनी? मगर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? कहाँ चली गई थी तुम ऐसे क्यों बन गई? ये सब तेरी सुचि ने ही किया है। और तभी सुचि में से दामिनी अलग निकल जाती है और सुचि के बाल खींचती है। बता, पराग को पूरा सच बता। मैं बताती हूँ। दामिनी और मैं एक ही साथ स्कूल में पढ़ते थे। क्या? इसका मतलब तुम मेरी ही दामिनी की दोस्त थी? मैं और दामिनी एक ही क्लास में थे। साथ ही खेलना, पढ़ना और प्यार से रहना हमारी दोस्ती को मजबूत बना चुका था। मगर अक्सर दामिनी को ही वो सब मिलता था जो मैं चाहती थी। सब लोग दामिनी को ही जानते थे और पसंद भी करते थे। दामिनी क्लास में टॉप करती थी और लोग दामिनी को ही सुंदर बताते थे। हम दोनों कॉलेज में भी एक साथ ही थे। कॉलेज में मुझे मेरा एक सीनियर लड़का बहुत पसंद था जिसे मैं छिप छिप कर देखा करती थी, जो और कोई नहीं बल्कि पराग ही था। मगर एक दिन मैंने देखा कि पराग दामिनी को प्रपोज कर देता है और फिर इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। ये देख मैं चल उठी और फिर एक दिन दामिनी मेरे पास आई। सुचि,
2 दिन बाद मैं और पराग गांव के मंदिर में शादी कर रहे हैं। इस दुनिया में मेरा तेरे अलावा और कौन है? तो तू आएगी ना? हाँ दामिनी, मैं जरूर आऊंगी। ये भी कोई कहने की बात है? दामिनी वहां से चली जाती है। सुचि इतने गुस्से में थी कि खुद को चोट पहुंचाने लगी। नहीं, इस बार ये नहीं होगा। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। इसका मतलब तुम मेरी ही दामिनी की दोस्त थी और मुझे पता तक नहीं था। हाँ, क्योंकि सुचि मुझसे हमेशा तुमसे उसका जिक्र करने से मना करती थी। और पराग, फिर इसने क्या? बताओ सुचि, क्या किया तुमने? उस दिन मैं दुल्हन के लाल जोड़े में तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम हमेशा की तरह लेट ही थे। मैंने कहा था ना पराग, एक दिन तुम इतना लेट हो जाओगी कि मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। दामिनी मंदिर के पास पराग का इंतजार कर रही थी। तभी उसके पीछे से सुचि आ जाती है। दामिनी, मैं आ गई। और दामिनी जैसे ही मुड़ती है, सुचि उस पर हमला कर उसे बेहोश कर देती है। और तभी पराग वहां आ जाता है, मगर सुचि दामिनी को लेकर जंगल की ओर चली जाती है। दामिनी होश में आ जाती है। मेरी दोस्त सुचि, ये तुम क्यों कर रही हो? क्योंकि हर बार तुझे सारी खुशियां मिले, मगर इस बार पराग सिर्फ मुझे मिलेगा, सिर्फ मुझे। आई लव पराग, समझी? और सुचि दामिनी का गला दबाकर उसे मारने लगती है। दामिनी का दम घुट जाता है। तभी सुचि उसके शरीर को आग लगाने लगती है। सुचि, नहीं, पर मैं जरूर लौटूंगी। अब पराग मेरा होगा, सिर्फ मेरा। दामिनी जलकर मर जाती है। तभी सुचि वहां के कुछ लोगों को गुजरता देखती है और डरते हुए दामिनी की लाश को वहां बने तहखाने के दरवाजे से अंदर फेंक देती है, जो कि पराग के घर का ही तहखाना था। और उसके बाद तुमसे मिली पराग, और आगे तुम सब जानते ही हो। इतना बड़ा धोखा! सुचि, तुमने मुझे मेरी दामिनी से दूर किया। मेरी दामिनी इतने समय से यही तहखाने में सड़ती रही और मुझे पता भी नहीं चला। पराग भी रोने लगता है। तभी दामिनी आकर पराग का हाथ थामती है। मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ थी मेरे पराग। देखो किस्मत का खेल, मैं मरी भी तो तुम्हारे नाम का लाल जोड़ा पहने। और पता है, आज पहली बार तुम समय पर आ गए थे। दामिनी, तुम अब मेरे पास ही रह जाओ। नहीं पराग, अब ये दुनिया मेरी नहीं है। मुझे मेरी दुनिया में लौटना होगा। तभी सुचि पास पड़ी रॉड उठाकर दामिनी पर मारती है। ले, मर चुड़ैल, मुझे मारेगी तू? सुचि, नहीं! मगर दामिनी तो भूतनी थी, वो हवा हो जाती है। तू सुधर थोड़ी ही सकती है लड़की। दामिनी वही रॉड उठाकर सुचि के अंदर घुसा देती है और सुचि वहीं मर जाती है। मैं अब चलती हूँ पराग, अपना ध्यान रखना मेरी जान। नहीं दामिनी, मत जाओ। और दामिनी मुस्कुराते हुए सुचि की मुंडी से उठाते हुए छत को चीरते हुए आसमान में गायब हो जाती है। पराग भी तहखाने को ताला लगाकर वहां से चला जाता है। लौटी हूँ मैं बस तुम्हारे लिए। आओ मेरे पास आओ, देखो मेरा लाल जोड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे आओ ना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी ही कहानी लाती रहूंगी, एकदम डरावनी और चटपटी, केवल SSG एनिमेशन हिंदी पर। Thanks for watching.